वेलकम बैक एट द ग्रुप ऑफ रेडी टू रीड स्कूल 9th क्लास। बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक में इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था कि जो सरफेस फिनोमिना है, जिस सरफेस से वाटर का वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में निकल जाना है, एस्केप होकर निकल जाना, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ये हर टेम्परेचर पर होता है एंड इसके हमने कुछ फैक्टर पढ़े थे इवेपोरेशन के। वो फैक्टर्स आपके 4 फैक्टर थे: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड। हमने देखा था टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने आपको। और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सरफेस एरिया। हमने देखा था कि वाटर को जितने सरफेस पर हम स्प्रेड कर देंगे तो अगर ज़्यादा सरफेस होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जो वाटर सरफेस है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम कह सकते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन, लो सरफेस एरिया देन लो इवेपोरेशन। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? पहला क्वेश्चन तो हमारा ये निकलता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो बच्चों, ह्यूमिडिटी होती है कि हमारी एयर में वाटर मॉइस्चर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो हमें ह्यूमिडिटी कहलाती है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन आवर एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। अब हमने कहा कि ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो रहा है तो क्या होगा कि इवेपोरेशन उतना होगा जितना वो एयर को सैचुरेट कर सके। कहने का मतलब है जितना एयर कंज्यूम करेगी उतना वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा। अब हम कहते हैं बारिश के दिन होते हैं, रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में एयर में वाटर पहले से प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि इवेपोरेशन कम होगा। और इवेपोरेशन कम होगा तो हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन कम होगा और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन ज़्यादा है तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी कम है, और इवेपोरेशन कम है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 में आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। दैट मीन्स रिवर्स इफेक्ट है, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो एक इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन आवर एयर। तो हम कहेंगे अगर वाटर वेपर एयर में बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी एयर में वो कम हो जाएगी। अब वाटर को कम एयर चाहिए, एयर को वाटर कम चाहिएगा क्योंकि पहले से उसमें वाटर प्रेजेंट है। अगर एयर को वाटर कम चाहिए तो इवेपोरेशन भी कम होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसी तरह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्री जो एरियाज होते हैं, वहाँ एयर में मॉइस्चर पहले से ज़्यादा होता है। अगर एयर में मॉइस्चर पहले से ज़्यादा है तो बच्चों वहाँ पे क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगी। तो आपने सुना होगा कि रेनी सीजन हमारा जून से स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त, ये जो मंथ होते हैं हमारे, इनमें हमें उमस बहुत पड़ती है। उमस का मतलब क्या था? उमस वही होती है मोर ह्यूमिडिटी इन एयर। अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जो वाटर है वो कम इवेपोरेट होता है, और वाटर कम इवेपोरेट होता है तो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा चिपचिपा लगता है, क्योंकि हमारा जो स्वेट है वो भी इवेपोरेट नहीं हो पाता और ड्राई नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन कम हो रहा है। और इवेपोरेशन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि रेनी सीजन में वाटर कंटेंट हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। तो कोस्टल एरिया में हम कहते हैं, और समुद्री जो एरियाज होते हैं वहाँ वाटर कंटेंट एयर में ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हुई तो इवेपोरेशन कम हो गया। तो जो इन कोस्टल एरियाज होते हैं इनमें गर्मियों में उमस ज़्यादा पड़ती है। समर सीजन में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस वाला कह सकते हैं माहौल होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और जितनी ड्राई एयर होगी, मतलब वाटर कंटेंट कम होगा,
उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि जो स्वेट हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेके एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाता है, जिससे हमारा जो बॉडी है उसको कूलिंग सेंसेशन मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ह्यूमिडिटी। एक वन इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विंड। अब नेक्स्ट फैक्टर है विंड। विंड मतलब हवा। आपने देखा होगा कि अगर एयर ज़्यादा है और फर्स्ट पर वाटर स्प्रेड हुआ है या फैला हुआ है तो जल्दी से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो विंड होती है वो वाटर पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के ले जाती है, और वो क्या दैट मीन्स इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और इस वजह से जो हमारा फर्श है या फ्लोर है वो क्या हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर विंड का स्पीड तेज है, विंड स्पीड अगर तेज है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और विंड स्पीड अगर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। अगर एक कम तो दूसरा भी कम, और एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा। इसलिए इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जो इफेक्ट इस पर होगा वही इफेक्ट इस पर भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीडी विंड होती है वो प्रोपेल्ड करती है, फेंकती है, अपने साथ ले जाती है, प्रोपेल्ड अवे सम ऑफ द वाटर पार्टिकल को अपने साथ ले जाती है, एंड विच स्पीड अप द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो कि इवेपोरेशन की रेट को स्पीड दे देता है। मतलब इवेपोरेशन की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हमने देखा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, टेम्परेचर इंक्रीज देन evaporation increase, temperature decrease then evaporation decrease. Second, surface area, it is also directly proportional to evaporation. And third one, the humidity, it is inversely proportional to evaporation. And fourth, the wind, it is also directly proportional to evaporation. अब आते हैं कुछ इसके applications कि what are the applications of the evaporation। तो बच्चों होता क्या है कि वाटर अपने आसपास की चीज़ों से क्या कर लेता है, लेटेंट हीट को ले लेता है, उनमें जो हीट सिचुएटेड होती है उसको क्या करे, ट्रैप कर लेता है, और उसी हीट को ट्रैप करके वो क्या कर लेता है, एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाता है और कूलिंग सेंसेशन दे देता है। तो ये हीट कौन सी लेता है, लेटेंट हीट, किससे, अपने आसपास की चीज़ों से। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं कि आपने देखा होगा कि जब गर्मियाँ होती है तो हमको पसीना बहुत आता है, और ये पसीना सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ये पसीना हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और जैसे ही पसीना आता है तो हमें क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वेट होता है ये हमारी बॉडी की लेटेंट बॉडी से हीट लेता है, और किस फॉर्म में लेता है, लेटेंट हीट में फॉर्म में, और लेटेंट हीट लेकर ये क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के बाद हमारी बॉडी की हीट बाहर चली गई, और इस वजह से हमको क्या होती है, कूलिंग सेंसेशन मिल जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल और भी है। आपने देखा होगा जो स्प्रिट होती है, तो डॉक्टर्स लोग यूज़ लेते हैं बाउंड वगैरह क्लीन करने में, जो स्प्रिट होती है हमारी बॉडी पर अगर लगा दी जाए तो हमको कूलिंग सेंसेशन, ठंडा ठंडा लगता है। या परफ्यूम हमारी बॉडी पर लगाई जाए तो भी हमें ठंडा लगता है। या गर्ल्स लोग नेल पॉलिश लगाती हैं तो उसमें एसीटोन होता है, लगाने का ठंडा महसूस होता है। वो क्यों? ये सब हमको कूलिंग सेंसेशन दे रहे हैं। क्यों? इसलिए दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेटेंट हीट फॉर्म में, और ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, और हीट हमारी बॉडी की निकल गई लेटेंट हीट के फॉर्म में, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को कूलिंग सेंसेशन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थन पॉट, मतलब मटकी, मिट्टी वाली मटकी। मिट्टी वाली जो मटकी होती है, आपने देखा होगा कि जब हम उसमें पानी भरते हैं तो उसका जो आसपास का बाहर से सरफेस को देखोगे तो वो हमें गीली नजर आती है, वेट नजर आती है। पानी तो अंदर होता है, लेकिन जो आउटर सरफेस होती है, इट इज ऑल्सो लुक्ड एज वेट। वाई इट सीन एज, ये हमें ऐसे क्यों दिखती है? ये इसलिए दिखती है बच्चों, क्योंकि जो वाटर होता है इससे क्या होता है, सिर्फ रिसता है, लीक होता रहता है, और जो वाटर लीक होता है वो हम जो अंदर मटकी के अंदर जो पानी भरा रहता है, या अर्थन पॉट के अंदर जो वाटर फिल है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है लेटेंट हीट की फॉर्म में, और जो वाटर रिसता है
वो इवेपोरेट, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट आ जाती है वाटर के अंदर, और वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारी मटकी का पानी ठंडा हो जाता है। कैसे, देखिए ये हमने मटकी, ये पानी बना दिया, ओके। अब ये पानी थोड़ा थोड़ा रिसता है इस मटकी से, तो ये जो पानी है इसकी हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और हीट को अभी ये जो हमारी हीट है वो तो यहाँ आ गई, और ये कहा एनवायरमेंट में क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है, निकल जाता है। तो हीट कहाँ चली गई, हमारे एनवायरमेंट में चली गई, और मटकी का पानी कैसा हो गया, ठंडा हो गया। ये भी किसका फैक्टर है बच्चों, ये भी इवेपोरेशन का फैक्टर है। नेक्स्ट है आपका टीन सॉसर। आपने देखा होगा कि हम जब चाय लेके आते हैं तो कई लोग चाय को ठंडा करते हैं, प्लेट में डाल के, सॉसर में डाल के, प्याली में डाल के। वो क्यों डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं बच्चों क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है इसकी वजह से जो टी है वो तुरंत ठंडी हो जाती है, वो कूल फास्ट हो जाती है। वो भी क्यों है, इवेपोरेशन के। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो गया और चाय तुरंत ठंडी हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपकी कूलर का। तो हमारा कूलर कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा। आपने देखा होगा यह जाली लगाई जाती है, तो जो पानी इन जालियों पर आता है, इस नेट पे जो वाटर आता है, वो वाटर अंदर के एटमॉस्फेयर की लेटेंट हीट को लेके कहाँ चला जाता है बच्चों, रूम की लेटेंट हीट को लेके एनवायरनमेंट में चला जाता है, और हमें ये कूल एयर देता है। आपने कूलर का देखा होगा, आजकल गर्मियाँ हैं तो कूलर का यूज़ तो आप सब कर रहे होंगे। तो आप सब देखते हैं कि पंखे से ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा है। क्यों दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है बच्चों क्योंकि जो कूलर है वाटर अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है, और इसी वजह से जो फैन है वो हमको कूल एयर देता है, ठंडी हवा देता है। इसका एक एग्जांपल और है, हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं बच्चों, क्योंकि पसीना आता है, स्वेट आता है हमको। तो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब द स्वेट, वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब कपड़े में पसीना आ गया, एब्जॉर्ब हो गया, और ये हमारा जो कपड़ा है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वाटर तुरंत क्या होता है, इमीडिएटली इवेपोरेट होता रहता है और हमें ठंडा महसूस होता रहता है। लेकिन इसकी कंपैरिजन में अगर हम सिल्क क्लॉथ ले लें तो वाटर हमारा इवेपोरेट, वाटर को हम ये सोखते नहीं है। आप जानते हो आर्टिफिशियल क्लॉथ की कैपेसिटी क्या होती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता तो स्वेट हमारा अंदर ही रहता है, और ये एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमको कूलिंग सेंसेशन नहीं मिलता। सो वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर। आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका आज इवेपोरेशन कंप्लीट हो गया, और आपके छोटे छोटे से 2 टॉपिक रिमेनिंग हैं जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, और आपका चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप तैयार कर लीजिए, और जो नहीं आए वो आप मुझसे तुरंत पूछ लीजिए।